हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज हम लोग नया यूनिट शुरू करेंगे जो है वन डायमेंशनल पोटेंशियल। उसमें हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होता है वन डायमेंशनल पोटेंशियल में। तो उसके लिए हमें बाउंड और अनबाउंड स्टेट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं बाउंड और अनबाउंड स्टेट क्या होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने मेरा यूनिट 1 का लेक्चर 7 अटेंड नहीं किया है जो है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस लेक्चर को आप पहले ज़रूर देखें ताकि आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता है कि बाउंड स्टेट जो है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं बाउंड स्टेट्स क्या होता है। If the motion of the particle is confined to a limited region of space by potential energy so that the particle can move back and forth in the region, then the particle is in bound। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल का मोशन कोई लिमिटेड रीजन में हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के कारण और वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है उसी रीजन में, देन द पार्टिकल इज बाउंड। तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल जो है वो बाउंड स्टेट में है। दैट इज पार्टिकल कैन नॉट मूव टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी में नहीं जा सकता है, उसका मोशन जो है वो फिक्स हो गया है, बाउंड हो गया है किसी एक रीजन में। देयरफॉर the Schrodinger equation in this region admits only solution that are discrete। तो सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा श्रोडिंगर इक्वेशन का वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए एक ग्राफ देखते हैं जिसमें कि पार्टिकल का मोशन बाउंड स्टेट में है। तो इस ग्राफ में ये है हमारा पार्टिकल का मोशन, ठीक है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये है हमारा पोटेंशियल जिसमें कि v मिनिमम है, ज़ीरो पे जो है हमारा मिनिमम पोटेंशियल, ये v1 है, ये v2 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पार्टिकल यहाँ से अगर निकल रहा है तो यहाँ से जाके वो यहाँ पे आके बैक फोर्थ होगा, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगा, वो ऐसे ही ऑसिलेट करते रहेगा, बैक एंड फोर्थ होते रहेगा। तो ये रीजन जो होता है जहाँ पार्टिकल इन्फिनिटी तक मूव नहीं कर सकता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं बाउंड स्टेट। तो बाउंड स्टेट में हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिल रहा है? बाउंड स्टेट में हमें मिल रहा है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, और कंटिन्यूम स्टेट में मतलब अनबाउंड स्टेट में हमें मिल रहा है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो अगर पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी लेवल है तो E इज़ ग्रेटर देन V2, पार्टिकल का मोशन जो है वो इन्फिनिटी तक है। अगर यहाँ पे है एनर्जी हमारा ये V1 V2 के बीच में, तो उसका भी जो मोशन होगा, पार्टिकल का मोशन होगा, वो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूम स्टेट, कॉन्टिन्यूस स्टेट, ठीक है। और हमारा उसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। सो एट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, v ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू v1, ये हमारा v1 है जो कि माइनस इन्फिनिटी तक है, एंड v ऑफ प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू v2, ये है हमारा प्लस इन्फिनिटी तक, विथ v1 स्मॉलर देन v2 एंड इट हैज़ ए मिनिमम। तो ये हमारा सबसे मिनिमम हो गया, ये हमारा v माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा v प्लस इन्फिनिटी हो गया। सो in the potential of figure, the motion of the particle is bounded between the classical turning points x1 and x2। तो x1 और x2 पे हमारा पार्टिकल का मोशन फिक्स हो गया है, इससे बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो when the particles energy is light between v minimum and v1, तो अगर हम पार्टिकल को बाउंड कर देते हैं दो क्लासिकल पॉइंट्स से जो है x1 और x2, तो पार्टिकल का एनर्जी किसके किसके बीच लाई करेगा? v मिनिमम एंड v1। द स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी रेंज आर कॉल्ड बाउंड स्टेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड स्टेट। तो चलिए देखते हैं कि अनबाउंड स्टेट क्या होता है। Unbound states occur in those cases where the motion of the system is not confined। ठीक है, तो मोशन हमें नहीं पता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज ए फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल नहीं पता है हमें, हम उसको कन्फाइन नहीं कर सकते। फॉर द पोटेंशियल डिस्प्लेड इन द फिगर देयर आर टू एनर्जी रेंजेस वेयर द पार्टिकल्स मोशन इज इनफिनाइट। तो ये दो केस में हमारा पार्टिकल का मोशन इनफाइनाइट हो गया, ये केस E ग्रेटर देन V2, और अगर एनर्जी ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो भी हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा और हमारा वो अनबाउंड स्टेट होगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जो कि है पोटेंशियल बैरियर, या फिर आप इसको पोटेंशियल स्टेप भी बोल सकते हैं। ये है हमारा पोटेंशियल स्टेप, ठीक है। इसमें ये रीजन जो है हमारा वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये रीजन जो है हमारा वो बाउंड है, ठीक है। और ये हमारा पोटेंशियल जीरो है और ये हमारा पोटेंशियल V0 है।
तो यहाँ पे हमारा एनर्जी डिफाइन हुआ है जो कि पार्टिकल का एनर्जी है। इस रीजन में आप देखिए ये जो है हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, पर यहाँ रीजन में जो है ये हमारा बाउंड हो गया है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ये मूव करते हुए जा रहा है, तो आगे चल के ये डीके हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बाउंड स्टेट, ये हमारा होगा अनबाउंड स्टेट या फिर स्कैटरिंग स्टेट आप बोल सकते हैं। अभी इस रीजन में आप देखिए पार्टिकल का एनर्जी जो है वो घट जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी इज लेस देन वी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एनर्जी ग्रेटर देन वी। तो क्या याद रखना है हमें, हमें ये याद रखना है कि बाउंड स्टेट में हमारा एनर्जी लेस देन वी होता है और अनबाउंड स्टेट में एनर्जी ग्रेटर देन वी होता है फॉर स्कैटरिंग स्टेट और अनबाउंड स्टेट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था पोटेंशियल स्टेप या पोटेंशियल बैरियर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 है द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ए बाउंड स्टेट सिस्टम इज डिस्क्रीट एंड नॉन डीजेनरेट। तो हम ये देख चुके हैं कि एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बाउंड स्टेट डिस्क्रीट कैसे होता है। नॉन डीजेनरेट केस में लेक्चर 7 के बाउंड स्टेट वाले ग्राफ में आपने देखा होगा कि सारे क्वांटम स्टेट का एनर्जी लेवल्स डिफरेंट था, कोई भी सेम नहीं था, जबकि अनबाउंड स्टेट में सेम एनर्जी लेवल्स है जिसे हम डीजेनरेट स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख ले। सेकेंड पॉइंट है द बाउंड स्टेट आइगन फंक्शन इन एन इवन पोटेंशियल हैव डेफिनिट पैरिटी। तो यहाँ पे इवन पोटेंशियल का मतलब होता है v ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है द बाउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ एन इवन पोटेंशियल हैव डेफिनिट पैरिटी। तो डेफिनिट पैरिटी के बारे में मैंने पैरिटी ऑपरेटर वाले वीडियो में बताया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है द आइगन फंक्शंस ऑफ ए डीजेनरेट स्पेक्ट्रम इन एन इवन पोटेंशियल डू नॉट हैव डेफिनिट पैरिटी, ठीक है। तो अगर डीजेनरेट स्पेक्ट्रम है जो कि है हमारा अनबाउंड स्टेट जो कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करता है, तो उस डीजेनरेट स्पेक्ट्रम का आइगन फंक्शन जो कि इवन पोटेंशियल में है डेफिनिट पैरिटी शो नहीं करेगा। तो डेफिनिट पैरिटी जानने के लिए आप पैरिटी ऑपरेटर वाला वीडियो देखें। तो ये था हमारा बाउंड स्टेट एंड अनबाउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इन्फिनाइटली डीप पोटेंशियल वेल के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।